नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एबलीज पर। दोस्तों सिमरन IAS.com के साथ जुड़े और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। दोस्तों सिमरन IAS.com के साथ जुड़ करके आप अपनी प्रेपरेशन में बेहतरीन नोट्स जो है वो पा सकते हैं। दोस्तों सिमरन IAS के लर्न बाय मैप्स के साथ में आप पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ करके रिवाइज कर सकते हैं। अब आपको रिवीजन के लिए बार बार वो पूरी की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मदद करेंगे इस एग्जाम प्रेपरेशन। दोस्तों जरूर जुड़े सिमरन IAS.com पर जाकर के हमारे लर्न बाय मैप्स और हमारे हैंड रिटन। दोस्तों आप जानते हैं मैं शुभम सरधालिया समय समय पर आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स लेकर के आता हूं, जहां पर करंट इवेंट्स में चल रही चीजों को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक टॉपिक जो जिसके बारे में कुछ दिन पहले बात जो है वो की गई थी, रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क। तो भैया जी, देह व्यापार जिसे हम कहते हैं, सेक्स वर्क जिसे कहते हैं, उससे भी एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में कंसीडर करने की बात जो है वो की जा रही है। तो दोस्तों आप जानते हैं, आप सभी भली भांति परिचित होंगे किस तरीके से एक पूरा का पूरा बिजनेस कहेंगे या फिर रैकेट कहेंगे, देह व्यापार का या सेक्स वर्क का जो है वो चलता है। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो उसमें शामिल हैं, जिन जो कि अपनी बॉडी को अपनी बॉडी का कमोडिफिकेशन करके एज अ कमोडिटी जो है अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग जो है, अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न करती है। तो दोस्तों इस वजह से इसके बारे में जो है वो बात की जा रही है। भैया बात की जा रही है कि यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग इस देह व्यापार को जो है वो बतौर एक, जिस तरीके से कोई भी और काम होता है उस तरीके से इसको कंसीडर जो है वो किया जाना। Need to grant basic labor right to adults who earn by providing sexual services and consider decriminalization of sex। दोस्तों सेक्स वर्क या देह व्यापार जो है उसको क्रिमिनलाइजेशन यानी कि उसको गलत और गैर कानूनी और जिसको हम कहते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो माना जाता है। तो भैया जी जरूरत ये आर्टिकल कहते हैं कि जरूरत है कि भैया जी यहाँ पर वो सभी लोग जो इस तरीके के देह व्यापार से जुड़ करके अपना परिवार जो है वो पालते हैं, उनको उनके इस काम को भी किसी और काम की तरह जो है वो लीगलाइज किया जाना चाहिए और उनको बेसिक लेबर राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। क्यों दोस्तों यहाँ पे बात की गई? दोस्तों सेक्स वर्कर्स आर अमंग दोज कम्युनिटीज अफेक्टेड बैडली ड्यूरिंग पेंडेमिक। देह व्यापार से जुड़े हुए लोग जो है वो इस कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सेक्स वर्क जो है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट वर्क। ये एक लीगल कारण कार्य जो है, लीगल अपॉर्चुनिटी या लीगल एम्प्लॉयमेंट जो है इसको नहीं माना जाता। जब लीगल अपॉर्चुनिटी या लीगल काम नहीं है तो सरकार अगर कोई भी बेनिफिट देती है अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, तो ये जो सेक्स वर्कर्स हैं या देह व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका फायदा जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए सरकार कोई बेनिफिट देती नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है। ठीक है जी। दोस्तों इन सारी की सारी चीजों को पूरा का पूरा जो सेक्स वर्क है ये गवर्न किया जाता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1956। 1956 में एक लेजिस्लेशन, एक अधिनियम जो है वो लाया गया था जो महिलाओं को और बच्चों की इमोरल ट्रैफिकिंग जो है उसको रोकता था। ये एक्ट कहता था, ये लेजिस्लेशन कहता था, कीपिंग अ ब्रॉथल। ब्रॉथल आप जानते हैं जहां पर देह व्यापार का काम जो है वो होता है। तो इस तरीके का ब्रॉथल जो है वो चलाना या फिर अपनी लाइवलीहुड अर्न करना थ्रू सेक्स वर्क जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसको जो है लेजिस्लेशन जो है वो इसको पेनलाइज जो है वो करता है, इसके खिलाफ सजा जो है वो देता है। ठीक है जी। अब दोस्तों दिक्कत क्या थी? आज अगर हम देखें तो दिस एक्ट रिप्रेजेंट्स ओल्ड फैशन एंड रिग्रेसिव व्यूज दैट सेक्स वर्क इज मॉरली रॉन्ग। आज के हिसाब से देखा जाए तो भैया ऐसा माना जाता है कि मानसिक रूप से मॉरली भैया ये सही नहीं है। ये सोच जो है ये कहीं ना कहीं ओल्ड फैशन चीजें जो है वो बताती है। स्पेशली वुमेन कैन नेवर कंसेंट इट टू वॉलेंटियरली। दोस्तों अगर महिलाएं इस देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं तो वो अपनी इच्छा से ये कर रही हैं, लेकिन हमारे समाज की क्या सोच रही है कि नहीं भैया महिला जो है वो अपनी मर्जी से ऐसा कैसे कर सकती है, ये करना गलत है। तो महिला जो है उसको अपनी कंसेंट जो है उससे वो उसको ऐसा करने से रोका जा रहा है। इन पॉपुलर डिपिक्शन एंट्री इनटू सेक्स वर्क इज इनवॉलेंटरी एंड थ्रू डिसेप्शन। ऐसा माना जाता है भैया, आमतौर पर देखा गया है कि जितनी भी महिलाएं जिनको इस देह व्यापार में जो है वो झोंका जाता है, वो उनकी या तो मर्जी के बिना जबरदस्ती या फिर धोखे से जो है, बहुत केसेस में देखा गया है कि गांव से या किसी पिछड़े हुए इलाके से महिलाओं को लाया जाता है कि आपको शहर में बढ़िया नौकरी देंगे, अच्छा काम देंगे, और वहां ला करके उनको जो है इस तरीके के ब्रॉथल्स पे जो है छोड़ दिया जाता है जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाती। ठीक है जी। तो ये भी एक वजह है। बिलीव दैट दीज वुमेन नीड टू बी रेस्क्यूड एंड रिहेबिलिटेटेड। ये भी माना जाता है कि इन महिलाओं को भैया रेस्क्यू किया जाए, वहां से बचाया जाए और इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको कहीं दूसरे स्ट्रीम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कोई काम देकर के जो है वो जोड़ा जाए। वैलिड आर्ग्यूमेंट्स फॉर माइनर गर्ल्स, मैनी कंसेंटिंग एडल्ट सेक्स वर्कर्स प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये थी कि बहुत सारे एडल्ट्स जो हैं, महिलाएं, वो कहती है भैया हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो आप हमको कैसे रोक सकते? दिस हैज व्हाट लेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टेबल वुमेन एंड नॉन रिस्पेक्टेबल वुमेन। दोस्तों यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन हो गया कि भैया जो इस तरीके के काम करती हैं वो नॉन रिस्पेक्टेबल वुमेन है, जो नहीं करती हैं वो रिस्पेक्टेबल वुमेन है।
तो एक डिस्टिंक्शन जो है वो वुमेन के बीच में बन गया है। एक्ट, अब दिक्कत ये है कि भैया एक्ट डिनाइज इंडिविजुअल्स देयर राइट ओवर द बॉडीज। तो ये एक्ट कहता है कि भैया जी जो लेजिस्लेशन 1956 में आया था वो कहता है कि एक व्यक्ति को अपने शरीर के ऊपर भी अधिकार नहीं है। अगर भैया जी अगर कोई देह व्यापार में काम कर रहा है तो भैया उसका शरीर है, उसके ऊपर उसको अपने शरीर पे पूरा अधिकार है, वो उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक्ट कहता था नहीं भैया, आप सेक्स वर्क जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि इंडिविजुअल को उसी के अपने शरीर के ऊपर के अधिकारों से जो है वो वंचित कर रहा है। Moreover, it imposes the will of the state over adults' articulation of their life choices. ये कहता था कि भैया जो एडल्ट है, जो 18 वर्ष से ऊपर है, उसको समझ आती है उसको जीवन कैसे जीना है, लेकिन ये इस तरीके के एक्ट्स जो है वो एक सरकार की मर्जी जो है वो लोगों के ऊपर थोप रहे थे कि भैया सरकार की मर्जी है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। सरकार चाहेगी तो तुम कर सकते हो, लेकिन सरकार की मर्जी है तो तुम मर्जी के अगेंस्ट है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जी। दोस्तों लेबर राइट्स भैया है तो वो भी एक प्रकार का लेबर ही ना, सर्विस ही ना। तो भैया जी उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो किसी अन्य लेबर को जो है वो मिलते हैं। तो दोस्तों जस्टिस वर्मा कमीशन ये बनाया गया था फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन वुमेन हु आर ट्रैफिक्ड फॉर कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड कंसेंटेड वुमेन। तो उन्होंने बोला कि भैया एक कमीशन जो है वो बिठाया गया कि आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी महिलाएं जबरदस्ती धोखे से या डरा धमका करके लाई गई हैं और कौन सी महिलाएं जो अडल्ट हैं और अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हैं। इन दोनों के बीच में क्लियर का डिस्टिंक्शन जो है वो होना चाहिए। इसके लिए जस्टिस वर्मा कमीशन जो है वो बनाया गया। अडल्ट मेन वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स have persons have right to sex work, right to earn their livelihood by providing these services। तो भैया जी ये हम बात कर रहे थे कि इसमें भी अगर कुछ लोग जुड़े हैं, चाहे वो मेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, उनको भी अधिकार है कि भैया जी वो इस तरीके की सेवाएं प्रदान करके एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सकते थे, अपने लिए अर्निंग्स जो है वो ले सकते थे। ठीक है जी। दोस्तों अब क्या है, कहना क्या है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है भैया, हमको दोबारा से एक बार रीथिंक करने की जरूरत है। लेबर के पर्सपेक्टिव से काम क्या है इसको एकदम से छोड़ दीजिए, इतना समझिए कि उन लोगों की रोजगार जो है, उन लोगों की लाइवलीहुड बुरी तरह से प्रभावित है, खासकर कोविड-19 को देखते हुए। तो भैया जी इस वजह से उनको एक लेबर, एक वेज अर्नर के रूप में जो है वो देखना चाहिए। मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज राइट टू लाइवलीहुड। जुडिशरी दोस्तों, जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो भी इस और इशारा कर रही है कि शायद आगे चल करके इसको जो है वो देह व्यापार को एक जीवन का निर्वाहन करने का एक स्रोत के रूप में जो है वो देखा जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन बुद्धा देव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो एक केस बुद्धा देव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया सेक्स वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निटी, कि भैया देह व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। तो वो तभी होगा अगर हम इनके काम को डिक्रिमिनलाइज करेंगे और इनको भी एक वर्कर के रूप में, एक लेबरर के रूप में या एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में जो है वो देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 के मद्देनजर COVID-19 provided more reasons to decriminalize sex work and guaranteed set of labor rights। COVID-19 के वजह से भी ये जरूरी हो गया कि इन सभी लोगों को जो है सेक्स वर्क को डिक्रिमिनलाइज किया जाए। भैया इस तरीके से ना देखा जाए सेक्स वर्क को जैसे इसको देखा जाता है, इसको एक नॉर्मल किसी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या किसी और काम की तरह जो है वो देखा जाए, और इन इस देह व्यापार में जुड़े हुए लोगों को भी एक सेट ऑफ लीगल राइट्स जो है वो दिया जाए। दोस्तों ये है पूरा का पूरा टॉपिक जो बात करता था सेक्स वर्क के बारे में। आई होप हमको ये समझ में आया होगा दोस्तों। simranies.com से जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर बनाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।